Good morning, everyone. Am I audible? यस सर, आवाज आ रही है सर आप। Okay. So basically लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? Yes, anyone? बच्चों आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिएगा प्लीज। सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। रोल नंबर 26 बैच 1। यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में क्या बताया था? सर स्ट्रिंग बता रहे थे। स्ट्रिंग बता रहे थे। अच्छा, ये सचिन यस सर। क्या बताया था लास्ट क्लास में? भाई स्ट्रीम बता रहे थे सर शायद, स्ट्रिंग बताया था शायद। क्योंकि आई वाज एब्सेंट सर लास्ट क्लास के। कोई ऐसा स्टूडेंट जो लास्ट क्लास ज्वाइन किया था? यस एनीवन? कोई नहीं किया था लास्ट क्लास में ज्वाइन? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने लास्ट क्लास ज्वाइन किया था? क्या बताया था? टॉपिक बताओगे तभी तो हम आगे बताएंगे ना उस पर। क्योंकि मैं बहुत सारे बैचेस में क्लास लेता हूँ, बहुत सारे बैचेस में सेम चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कहाँ पे किस बैच में पढ़ाया था ये तो आप लोग बताओगे ना, कहाँ तक बताया था मैंने। देन उसके बाद में कंटिन्यू करूंगा। सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा सारे बच्चे को। सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर रहा हूँ सारे बच्चे जिनका कैमरा ऑफ है। 1 मिनट का समय है, आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा सारे बच्चे। जिनका कैमरा ऑफ नहीं ऑन नहीं रहेगा, इनका कैमरा ऑन नहीं, उनका मैं रिमूव कर दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो, आपको याद भी नहीं रहता कि क्या टॉपिक हुआ है इधर, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं बाकी जितने भी बच्चे हैं सबको रिमूव करने जा रहा हूँ। ज्वाइन होइए आराम से, नेट ऑन कीजिए और देन ज्वाइन होइए। पढ़ाई को जो है ना, तो इसका मतलब आप लोग कैमरा ऑफ करके पढ़ाई तो करते नहीं हो, इसका मतलब यही होता है। सोनाली सिंह, ये कौन सा कैमरा ऑन है? तुम लोग आदत बनाओ उसको, है ना, नहीं तो फिर एक तो ऑनलाइन ऊपर से आप लोग जो है जो भी सीखोगे वो भी कितना सीखो मैं समझ जाऊंगा कितना सीखोगे तुम, है ना। इवन बच्चों को ये नहीं पता है कि पिछले क्लास में क्या हुआ, है ना। तो भगवान ही भरोसे आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग यही जानोगे।
रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो बेसिकली हमने लिस्ट स्टार्ट किया था, याद है किसी को? मैंने लिस्ट स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, यस सर। याद है? लिस्ट में मैंने कहां तक बताया था, कुछ याद है किसी को? लिस्ट को सर ट्रिम करना और लिस्ट को कट करना ये बताए थे, उससे आगे निकल, उससे आगे बताना था, अच्छा, उसके अंदर जोड़ना, अपेंड वगैरह, ये सब पूरा उसका फंक्शन बता दिए थे सर। यस सर। स्लाइसिंग बता दिया था, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, है ना? कैसे वर्ड्स का लास्ट यस कंकैटिनेशन बताया था मैंने इवन कंकैटिनेशन भी बताया था आप लोगों को, दो लिस्ट को हम कैसे कंकैटिनेट करते हैं, है ना? ये सब फंक्शन बताया। यस सर, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बना रहे थे, उसका कॉन्केटिनेशन भी बता दिए थे सर, और बताना था सर, रिमूव वगैरह भी बता दिए थे सर आप। हाँ समझ, मतलब चलिए मैं फिर से बता देता हूँ इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है? इनबिल्ट सर, मेथड की फंक्शन सर, यस, इनबिल्ट मेथड या फंक्शन, फंक्शंस मेथड दोनों एक ही होता है, ठीक है? वही सर, अपेंड वगैरह। हाँ, तो नहीं देखिए सर। बेसिकली क्या है ना, कि लिस्ट के साथ जो लिस्ट हमारे पास है, या जो पाइथन में जो लिस्ट है, उस पर हम बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस या फिर मेथड्स गिवन है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ देखिए, इंसर्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ से मैं क्यों यूज करते हैं, आपको कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, कोई आपके पास लिस्ट है, उसमें कुछ और भी एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अपेंड यूज करते हैं, ठीक है? किसी भी लिस्ट में और भी एलिमेंट्स को आपको वन बाय वन ऐड करना है, कॉन्कैटिनेट ठीक कह सकते तरह से अपेंड करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते यस सर, ये आल्सो लास्ट पोजीशन पर सर ऐड करता है सर। हैं। तो बेसिकली देखिए, अपेंड और एक्सटेंड दो फंक्शन जो जोड़ना है, उस लिस्ट है, और जो पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर देते हैं, वहां पे हम उस एलिमेंट का नाम देंगे जिसको अपेंड करना चाहते हैं, ठीक है? उस एलिमेंट का नाम देंगे जिसको हम अपेंड करना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ओल्ड लिस्ट हमारे पास है, तो ओल्ड लिस्ट में देखिए है क्या, ओल्ड लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स है 4 5 3 5। हमने ओल्ड लिस्ट डॉट अपेंड किया यहाँ पे 80, मतलब ये 80 उस लिस्ट में अपेंड हो जाना चाहिए। देन हम जब प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 4 5 3 5 80। तो बेसिकली एक एलिमेंट को आप अपेंड करने जोड़ना चाहते हो तो अपेंड फंक्शन यूज करते हो। बट सपोज इफ यू वांट टू अपेंड मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम, आप मल्टीपल आइटम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ आप अपेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो? उसके लिए हमारे पास एक्सटेंड फंक्शन है। क्या है? एक्सटेंड फंक्शन। और इस एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को हम अपेंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी देखिए हमें 101 102 103, बट आप अपेंड क्या है, यदि मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करना की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं। कैसे? देखिए मैं इसको सपोज रन करता हूं, रन करता हूं इस लिस्ट को। देखो सर्वर से कनेक्ट होने में कर रहे हैं ना, वो अपने गूगल कॉल पर फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट वो थर्ड। हमें। अब मैं और भी करता हूं, क्या लिखा हुआ देखो, अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, और हमने कितना दिया? 2 दिए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपेंड फंक्शन के थ्रू आपका वो थर्ड लाइन सर तो सिंपल वैल्यू 1 है, वैल्यू को करेंगे, हमने पहले करना है ईएलटी, आपने पता करना था, यूज करेंगे, और यहाँ ईएलटी इसका। तो बेसिकली भी नहीं दोगे, टपल को हम ऐड कर, क्या करते हैं, टपल है, टपल मतलब, अब देखो ये टपल 102 103, अब वो अलग अलग वैल्यू इंसर्ट होगा। तो टपल के केस में बच्चों, एक्सटेंड फंक्शन पहली बात करता क्या है, जब भी कोई हम एलिमेंट उसमें पास करते हैं तो पहले वो उस एलिमेंट्स को अलग अलग कर देता है। अलग अलग इन द सेंस, जैसे ये टपल में क्या है 101, एक टपल हुआ ना ये पूरा का पूरा, तो पहले उससे वैल्यूज को अलग अलग कर लेता है। जैसे 101 को अलग कर लिया, 102 को अलग कर लिया, 103 को अलग कर लिया, एंड देन उसको उसमें लिस्ट में अपेंड कर देता है। तो देखिए यदि हम इसको रन करते हैं 4 5, इसको दो बार रन किया तो क्या होगा, अपेंड यूज करता, चेंज यूज करता तो क्या होता, ताकि जो है, ठीक है, st कंप्लीट कर लिया, कॉमा हम करते हैं, सिंपल कॉल किया, देखो st डॉट प्रॉब्लम क्या है आपको, क्या
बेसिकली ये करो यहाँ पे देखो क्या होगा एक्सटेंड और ये जो वो देखो पूरा का पूरा टपल ही एज सिंगल एलिमेंट मान लिया सर। यस हाँ, एक एलिमेंट मान लिया उसको, एक आइटम है ना, एंड देन उसको इसमें अपेंड कर दिया। बट देखो यदि मैं यहीं पे अपेंड यूज किया ex, अब मैंने पे क्या हुआ है देखो अलग अलग है। एक्सटेंड फंक्शन यूज करो तो पहले वो जो भी एलिमेंट है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एंड देन उसको अपने लिस्ट में जिसमें भी हम ऐड करना चाहते हैं उसमें वो अपेंड करता है। ये अंतर है दोनों में, समझ में आई बात? तो मल्टीपल वैल्यूज करने होंगे तो एक्सटेंड यूज करोगे, सिंगल सिंगल करना है तो अपेंड यूज करोगे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो बताइए। एनीवन? एक डाउट है सर ऊपर हाँ। वाले कोड में सर, ओल्ड लिस्ट इक्वल टू लिस्ट लिखा है सर, वो क्यों लिखा है सर ऊपर में, ऊपर वाले में? लिस्ट ये लिस्ट नहीं उसके ऊपर ये जो वाले लिखा कोड है और ऊपर नेक्स्ट वाले में से और लिस्ट इक्वल टू लिस्ट। इसका पास है एलएसटी नाम से। यस सर। अब ओल्ड लिस्ट इक्वल्स टू sir. लिस्ट ये स्लाइसिंग Yes, ऐसे sir. ही करते हैं Yes, बट sir. इसमें नहीं दिया है ना, यस सर। कॉलम से पहले Yes, भी sir. कुछ नहीं दिया है, कॉलम के बाद भी हमने कुछ नहीं दिया है। तो इसका मतलब sir, स्टार्टिंग index इंडेक्स पे- बाय index- डिफॉल्ट 0 होगा। लिस्ट इसका मतलब लिस्ट में जो भी है। ओके सर। तो कॉपिंग हम स्लाइसिंग करके Old आप list ओल्ड में लिस्ट चल- में भेज दो। ऐसे सपोज मैं इसको इस- हटा देता हूं, इस तो कोई दिक्कत है? ऐसे सर भी ऐसे भी तो कर सकते यस हैं। सचिन, ये कोड ये लाइन ही हटा के सर लिस्ट डॉट अपेंड कर देते हैं सर, हम ये लाइन हटा देते हैं लिस्ट डॉट अपेंड कर देते हैं तो भी हो जाता है सर। मतलब सिंपल बात है और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात रखा है, एक तरीका था स्लाइस लिए और उसको कॉपी कर दिया, स्लाइस लिए तो भी कॉपी हो जाएगा। बट यहाँ पे बस बताने के लिए यूज किया गया Okay, है okay. ताकि आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, पहले से भी कॉलम यूज मतलब अब वैल्यू क्या है वही है जो लिस्ट वैसा ही के वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, उसमें 80 वापस क्या करता हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं हमने। ओल्ड लिस्ट में अपेंड किया तो देखो उसमें 80 अपेंड हो गया। क्लियर है? यस सर क्लियर है। पिछले क्लास में पॉप बता दिया था। नेक्स्ट हाँ ये टपल है एज ए सिंगल एलिमेंट ऐड करता हूँ 4 5 3 5 तो ये पूरा होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि लेंथ क्या है, एक होगा सर इसका लेंथ सर, में पता 1 करो तो 2 3 4 5 होगा सर। लेंथ हम ऐसे ही लेंथ सर एलियन लेन फंक्शन यूज किया ना सर। सर स्पेलिंग गलत है, LNGTH। लेन सर लेन लेंथ एलियन का सर ना। स्पेलिंग गलत है सर। सिंपल देखिए ना ऐसे भी आप 5 तो सिंपल देखिए सिंगल एल गया 4 से ऐड हुआ हमने। स्ट्रिंग है सर, ये स्ट्रिंग है, होगा क्या बताइए कि जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं डिपेंड करता है। देखिए वो अलग, आप जितना एलिमेंट अलग एलिमेंट की तरह सिंगल एलिमेंट अपेंड हो चाहिए। उसके अलावा कि जैसे मान लो LST तो मान लो कोई एलिमेंट में देता हूँ 4 3 इस इंसर्ट वो क्या लेता है, पोजीशन लेता है। किसी तरह बताइएगा। ठीक है, मैंने क्या एलिमेंट करना है किस पे, देखिए मैं इसको रन कर, लिस्ट में क्या था 4 पे 5 था ना, होगा क्या जब 1 पे ये वैल्यू जाएगा तो बाकी वैल्यू क्या है वो मान लीजिए समान है, स्पेस चाहिए तो आप क्या करते हो हाथ से ऐसे हटा देते हो, स्पेस बन जाता है। तो जो समान वहां पे था वो क्या होता है नेक्स्ट इंडेक्स पे रिमूव हो जाएगा, 1 पे कौन चला जाएगा। अब फंक्शन भी है, पॉप फंक्शन बेसिकली करता क्या है बच्चों, आई नहीं देते हैं, इंडेक्स नहीं देते हैं, तो बेसिकली होता है लास्ट में है, इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट में है उसको ये क्या करता है ना। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? एनीवन? तो इस तरह से देखिए पॉप करेंगे तो पॉप क्या होता है, वो जो लिस्ट में जो सबसे लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको वो रिमूव करता है। देखिए और साथ में एक चीज और बता देता हूं मैं, रिमूव करने के साथ साथ वो वैल्यू रिटर्न भी करता है। कौन? पॉप फंक्शन। जबकि रिमूव फंक्शन में आपने देखा था ना वो बस रिमूव कर देता, वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। बट ये जो पॉप फंक्शन है वो रिमूव तो करेगा ही, लिस्ट से हटा देगा, साथ में जिसको हटाएगा उसको भी वो आपको एज ए मतलब कहते हैं उसको रिटर्न वैल्यू करता है वो। तो देखिए लिस्ट lst.pop जब हम करेंगे ना तो क्या हटेगा बताइए, 3। चलिए 3 हटेगा और इसका मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न जो भी रिटर्न करेगा वो मैं रन करता हूं, साथ में ये इसको रिमूव किया है। तो अब आपको 3 विजिबल है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि वो रिमूव किएगा। इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती है कि पॉप में और रिमूव में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा पॉप फंक्शन रिमूव करने के साथ साथ हटाने के साथ साथ वो रिटर्न भी कर देता है वो फंक्शन, ताकि उसको हम कहीं यूज भी कर सकते हैं या दूसरे भी कर सकते हैं।
बट रिमूव फंक्शन ऐसा नहीं करता है। चलिए, उसके अलावा मैंने फंक्शन, आपके पास कोई लिस्ट है सपोज, और आपको पता करना कि किसी पार्ट उस लिस्ट में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर, हमारे पास लिस्ट है, वैल्यूज क्या है 86, 83, 883 ये। अब देखिए कि इन डॉट ये लिस्ट डॉट इंटरेस्टेड है किसके लिए कि 800 रन करूंगा, 2 3 क्या है 0 की हम मान लीजिए हम कोई ऐसे एलिमेंट को देते हैं यहाँ पे जो इसमें है ही नहीं, तो देता हूं 24। क्या 24 है इसमें? बताइए एनीवन? नहीं है, तो क्या आना चाहिए? 0 एरर आएगा सर। देखिए आपको एरर देगा, समझ में आया? ये आपको एरर देगा, 0 इसमें नहीं दे सकता ना, क्योंकि 0 तो इंडेक्स नंबर है, देखिए 0 लिखिएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ, चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती। नॉर्मल चीजें तो सब जानते हैं, इंडेक्स का मतलब है इंडेक्स फाइंड करके देगा, लेकिन मान लो क्या होगी, ये सब चीजें हैं आप समझिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आपको एरर शो करेगा, ध्यान रखिएगा। तो मान लो वापस सही है, इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, देन इट विल गिव एरर। करता क्या है, इसलिए बेसिकली इंडेक्स जो है वो क्या करता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बताओ 8 को मैं एक बार और डाल दूं। अब इसके तो करता क्या है बेसिकली, मान लो हमें राइट मोस्ट वाले का इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब हमें पता करना है कि उस लिस्ट में जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं उसका राइट मोस्ट जो है उसमें से सबसे लास्ट पास आर इंडेक्स है, ऑप्शन स्ट्रिंग वाईजेड, बट हमें सेकंड आपका यहाँ जब वाईजेड करेंगे राइट मोस्ट वाले का, तो यहाँ से 0 1 6 7 यस रिमूव भी मैं बता चुका हूं कि वो रिमूव करने के साथ कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो देखिए मैं इसको रन, ठीक है? अब देखिए लिस्ट डॉट रिमूव एक्स इज नॉट इन लिस्ट, हम जो किया है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूं, इसीलिए वो मैं एरर दे रहा है हमें। एक मिनट में इसे कॉपी कर लेता हूं, तो मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे रहा हूं, सपोज यहाँ पे लिस्ट LST दे देता हूं और पोस्ट में एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूं, जिसमें मान लो 101 104 ऐसे मैंने वैल्यूज दे दिए, ठीक है? और मैं यहाँ पे अब रिमूव को कॉल, मैं एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये बताना चाह रहा था आपको, क्या रिमूव करने को कुछ रिटर्न भी करता है वो। तो देखिए मान लो ऐसे मैं x इक्वल्स टू कर दूं, है ना, x ऐसे कर दूं, मैं x इक्वल्स टू कर दूं, और मैं यहाँ पे नो सर नहीं मिलेगा, में क्या मिलेगा, देखिए नन, मतलब कुछ भी टर्न नहीं करता है, जस्ट ये रिमूव कर देगा, बट पॉप की तरह ये उस वैल्यू को नहीं देगा, बताएगा कि हमने इसको रिमूव किया, ये जस्ट चुपचाप रिमूव कर देगा। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे वापस LST करता हूँ, चलिए अब है क्या नहीं, तो क्या डिफरेंस है रिमूव में, ये समय है, इंडेक्स का मतलब एक काउंट है, काउंट में सीखता हूँ सपोज, और मैं इसको तो 101 कितनी टाइम्स है वो आपको काउंट करके दे देगा, किसी भी एलिमेंट को कितनी बार है वो लिस्ट में वो काउंट करके आपको देगा ये, ठीक है? जैसे ये सॉर्टिंग फंक्शन भी है, सॉर्ट फंक्शन को सॉर्ट करना है, अभी ये नहीं सर, ऑर्डर में नहीं है, लिस्ट डॉट तो सिंपल LST डॉट सॉर्ट करेंगे, हटा देता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे अभी कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए हुआ होगा इस लिस्ट को, मैंने इसको लिस्ट को रन कर दिया, करेगा तो बेसिकली सॉर्ट हुआ है नहीं, बट कभी-कभी तो बाय डिफॉल्ट ये सॉर्ट किस ऑर्डर में किया, असेंडिंग ऑर्डर, दो तरीके से होता है, असेंडिंग, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर, बट इफ यू वांट टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, या फिर आप सॉर्ट करना चाहते हो रिवर्स ऑर्डर में, तो उसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास, स्ट्रिंग को रिवर्स करा के तो उसको आप यहाँ सॉर्ट पे कर देंगे सर। आप यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रू कर दो, देखिए रिवर्स ऑर्डर हो गया ना, यानी रिवर्स आप सॉर्टिंग करके रिवर्स कर दो, वही तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ना बेसिकली, आप सॉर्टिंग कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, उसको रिवर्स कर दोगे वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो वही चीज यदि मैं इसको फॉल्स कर दूं, देखो मैंने रिवर्स इक्वल्स टू में है यहाँ पे, मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या होगा, वही असेंडिंग ऑर्डर में बस रिवर्स करेगा और कुछ, बस वो सॉर्टिंग को केवल सॉर्टिंग किया वो, बट इफ यू वांट टू व्हाट, इफ यू वांट टू परफॉर्म व्हाट, सपोज ट्रू, ये ट्रू करोगे तो क्लियर है। चलिए इतना करने के बाद देखो जो भी ऑर्डर में होता, बट हमने रिवर्स टू किया, इससे देखो क्या है पाइथन का, पाइथन में बहुत सारे हमारे पास प्री, चलिए रिवर्स लिस्ट हो गया आपका। हाँ एक चीज और भी है रिवर्स, आपको हमारे पास ये लिस्ट है, सपोज इसमें एक दो वैल्यू मैं और भी ऐड कर देता हूँ, सपोज इसमें 96.65 90 पॉइंट, देखिए अब देखिए अनदर लिस्ट डॉट करेंगे तो देखो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड लास्ट वाला सेकंड कर सकते, क्लियर है? सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग कर दिया, ये कुछ चीजें हैं जो आप ऐसे समझ सकते हैं। लिस्ट ये टपल है, ये लिस्ट आपको एक साथ प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट कॉमा सेपरेट करके जितना भी चाहे प्रिंट कर सकते हो। यस सर, ठीक है बच्चों,
म्यूटेबल और इम्यूटेबल, आपने सुना होगा टर्म। यस सर। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप मैं हम लोग किसी कोई change कर लिस्ट आपने डिफाइन कर दिया मान लीजिए, और उसके पार्टिकुलर इंडेक्स पे कोई जो वैल्यू है उसको आप चेंज कर देते हो बाद में, है ना, सो दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। बट मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट आपने डिफाइन किया है, कोई ऐसा आपने डेटा डिफाइन किया है जिसका वैल्यू आपने एक बार सेट कर दिया और बाद में आप उसको इंडेक्स के हेल्प से आप चेंज करना चाहते हो, तो वो चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। तो अब मुझे बताइए कि लिस्ट और टपल में कौन म्यूटेबल है, कौन सा लिस्ट इम्यूटेबल। म्यूटेबल है और टपल टपल इनम्यूटेबल है सर। हाँ, क्यों ऐसा, तो देखिए, क्योंकि देखिए जैसे देखिए हल करता हूं और मैं चाहता हूं, ये मैंने इसको रन कर दिया, ये वैल्यू है, ये लिस्ट टपल है, ये लिस्ट है, हम भी करना चाहते हैं, और मैं उसको फिर देखो, मैं उसको यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ, सपोज एल कर, पॉसिबल है वो 23 हो गया, कर ये सकते हैं ऐसा, possible। चलिए। बट सपोज इसे ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी ऑफ 3 लिखता हूँ यहाँ पे, या 2 ही लिखता हूँ यहाँ पे मान लो, ठीक है, इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23 करता हूँ। अब बताओ नो सर, नहीं क्या चेंज ये होगा चेंज, सर। एरर भी देखो कैसे, एरर में सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आप अलग से चेंज नहीं कर सकते, असाइनमेंट ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी डेटा को चेंज कर सकते, ठीक है, पॉसिबल है क्या, नो सर। नहीं possible। तो ये कुछ चीजें हैं, तो टपल आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल एंड नॉन म्यूटेबल एलिमेंट्स, सो व्हिच वन इज म्यूटेबल, व्हिच वन इज नॉन म्यूटेबल, बस। बट ऑर्डर की बात करते हैं ना, बट मैं इसको प्रिंट करूं मैं ऐसा सपोज मैं ऐसा लिखता हूं, अभी इसको हटा दूं मैं, है ना, अब मैं इसको मान लो प्रिंट करना चाहता हूं, प्रिंट, चलिए, तो बताओ क्या आएगा, 2 इंडेक्स पे जो नंबर होगा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब देखिए, इससे दो कंक्लूजन निकलता है, समझिए टर्म्स को। पहली बात, अब बताओ ऑर्डर्ड कौन कौन है, ऑर्डर्ड लिस्ट की बात, ऑर्डर्ड कौन कौन सा है, ऑर्डर्ड लिस्ट में भी डेटा ऑर्डर्ड होता है और टपल में भी डेटा ऑर्डर्ड होता है, मतलब इंडेक्स है, इसका मतलब ऑर्डरिंग है। यदि हम इंडेक्सिंग करते हैं, है ना, यस प्लीज। बोले सर मेरे को अलाउ कीजिए ना सर, हाँ, नेटवर्क इशू कारण लीव हो गया। कितना देर से आप ट्राई कर रहे हैं, लगभग हो गया 5 मिनट। तो 5 मिनट, तो कितने बजे से क्लास स्टार्ट हुआ था ये बताइए। स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ज्वाइन ही थे, वीडियो भी ऑन किए हुए थे, हाँ, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण सर चले गया बाहर। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं आपको कि बट हम क्लास जब लेते हैं तो ठीक है, हम एक 10 मिनट 5 मिनट तक हम किसी का एक्सेप्ट करके 20 मिनट तक कर, लेकिन हमेशा हम यही तो नहीं कर सकते हैं ना कि आपका एक्सेप्ट करते रहे और फिर पढ़ाना छोड़ दे, तो एक काम हो सकता है। सर वो हम नहीं बोले, बोले कि सर लीव हो गए नेटवर्क के कारण। लीव हो गया मानते हैं, लेकिन ये आप भी तो सोचिए ना कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप लीव हो गए, हमें पता चलेगा कि लीव हो गया और आपको में वेट करते हुए आप आओगे फिर करोगे, तो सिंपल थोड़ा सा पैसेज रखा कीजिए, है ना। लीव हो गए तो मान नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं जब देखूंगा तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा, बट मुझे पता है कुछ बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम, इसलिए मैं अलाउ भी कर देता हूँ हमेशा। लेकिन कुछ बच्चे इसका फायदा उठाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं कुछ जो बस लास्ट मोमेंट पे ऐड होने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज बाकी बच्चे ध्यान रखें कि यदि आप लेट से ज्वाइन करोगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। हाँ, किसी का नेटवर्क इशू है तो चलो कोई बात नहीं, मैं जैसे अभी किसी का था मैं कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है बच्चों। इस बच्चों ऑडिबल, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। अभी आ रहा है आवाज क्लियर? अभी भी नहीं आ रहा है सर। यस सर। यस सर। तो बेसिकली हम लोग कहाँ तक बात कर रहे थे, कौन सा टॉपिक? लिस्ट एंड टपल के म्यूटेबल एंड म्यूटेबल के बारे में। तो म्यूटेबल, हाँ, ऑर्डरिंग की बात की थी हमने। तो ऑर्डरिंग मतलब क्या, तो ध्यान रखिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑर्डरिंग किसमें होता है, इसमें इंडेक्स हो। तो ऑर्डरिंग का मतलब ये हुआ कि इंडेक्स नंबर जो बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, है ना। तो इंडेक्स नंबर यदि है तो इसका मतलब ऑर्डरिंग है, जिसमें इंडेक्स नंबर नहीं होता है वो ऑर्डरिंग उसमें नहीं होती। जैसे सेट की बात है, सेट में इंडेक्स नंबर होता है क्या? नो सर। तो वहां पे ऑर्डरिंग मतलब ये भी कि अब जैसे आप कोई भी एलिमेंट रखते हो, मान लो पहले आपने दिया सेट में, आप देखोगे ना जो भी दोगे तो कोई ऑर्डर वहां पे ऐसा नहीं करता ऑर्डरिंग वहां पे होगा, ऐसा नहीं, है ना। तो बट यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स नंबर होता है जिसके हेल्प से आप डेटा को एक्सेस कर पाते हो,
तो वो ऑर्डरिंग हुआ। म्यूटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि यदि आप उस इंडेक्स नंबर के हेल्प से किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को आप चेंज करते हो तो म्यूटेबल है, नहीं कर पा रहे हो तो म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। तो लिस्ट म्यूटेबल है, ऑर्डर्ड भी है, और ट्रिपल आपका ऑर्डर्ड है बट म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यस सर। ओके, अब इन सब चीजों को हम समझ चुके हैं। तो अब टपल आपको बनाना है, तो एक तो टपल का पहचान होता है, तो वो सारा क्या है, टपल रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में वो लिखते हैं सर उसको सॉरी लिस्ट है, और जो पैरेंथेसिस में यूज करते हैं वो क्या होता है, टपल आपका टपल होता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज और है, जैसे मैंने बताया था कि लिस्ट को बनाने का तरीका दो तरीके से है। एक तो आप सिंपल वेरिएबल वेरिएबल का नाम लिखो, इक्वल्स टू लिखो, और जो है ब्रैकेट में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेट वैल्यू दे तो वो लिस्ट हो जाएगा। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये भी है कि हमारे पास कोई दूसरा एलिमेंट है और उसको हम यदि टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, टपल फंक्शन यूज करते हैं। तो देखो यदि मैं ऐसा लिखूं, 1 इक्वल्स टू टपल मैंने लिखा है, इसमें कुछ वैल्यू दिया क्या हमने, बताओ। इसका मतलब ये जो टपल क्रिएट होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी टपल होगा। ठीक है, एम्प्टी टपल होगा यहाँ। एम्प्टी टपल हो। ठीक है, नेक्स्ट तो हमें ये बताओ ये है क्या, ये जो लिस्ट हमने के अंदर से लिस्ट ये है। क्या, लिस्ट को अब टपल लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो लिस्ट Yes, में sir. एलिमेंट है, तो हम क्या करें, टपल फंक्शन को में हम क्या पास करेंगे, जिस लिस्ट को कन्वर्ट करना है, और लिस्ट तो वो क्या होगा, देखो मिलेगा। यदि मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, मैं टाइप ऑफ कर दूं, टाइप ऑफ में ऐसा कर दूं, तो क्या मिलेगा हमें, क्या प्रिंट होगा, टपल प्रिंट होगा। देखिए Yes. क्लियर। चलिए, तो टपल जिस तरह से लिस्ट में स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे हम चाहे तो सपोज ये 4 5 टपल 6 है जो है वो है क्या, टपल है, ये टपल 3 क्या है। चलो मैं टपल है सर, टपल। टपल है या स्ट्रिंग है, कुछ भी मेंशन नहीं कर तो कॉमा सेपरेट, इसका मतलब वो टपल ही होता है। ठीक है, चलो टपल पर ये है क्या, ए बी ये एस एक स्ट्रिंग है, उसको टपल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हाँ, तो देखो हुआ क्या, जितने भी एलिमेंट्स वो अलग अलग होंगे, कॉमा वो प्रिंट करोगे तो आपको ए बी एक्स जेड आ गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप अपने अभी चीजें, जैसे आप देखो यस सर टपल है सर स्ट्रिंग टपल ही है, दोनों को हम प्रिंट करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा वही। हाँ, एक चीज और देखो, अब एक निश्चित टपल होता है, मतलब टपल के अब इसमें जो क्या सुनो, जो पसंद था 34 30 दिया था वो देखो प्रिंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, निश्चित टपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित टपल होता है। तो हम यदि लिखते हैं टपल में 0 के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, देखो 0 1 2, चलिए, और उसका आपके लेन फंक्शन है। अच्छा, हम लोग याद है पहले क्या यूज किया, लेन वही लेन बोल रहे थे लेन सर। फंक्शन होता है। लेंथ जो है आपका एक्चुअली देखो होता क्या है ना, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जैसे मैं जावास्क्रिप्ट बता रहा हूँ, तो बाकी चीजें थोड़ा कंफ्यूजन हम लोग को भी हो जाती है ना, तो बहुत सारे पे लेन यूज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो लेन मतलब स्टूडेंट का लेंथ, सर बताओ 3 कितना होगा। कोर्स का कोर्स पे मैं क्लिक किया ना, देखो कोर्स का लेंथ कितना है, 3 है, और देखो स्टूडेंट का लेंथ ऊपर चला गया, तो आप ऐसे ही उस चीज पे जाओ, कर्सर को थोड़ा देर के लिए होल्ड करके रख दो, देखो आपको आ जाए, है ना, सब कुछ आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, यस प्रियरंजन बताइए। सर हम लोग का आप अनम्यूट सेशन कर है सकते सर, पीजेपी सेशन विप्रो का सर 12:30 से सर, तो हम लोग को ज्वाइन करना है सर, तो हम लोग लीव कर सकते हैं सर, आप अटेंडेंस मार्क कर लेते सबका है ये कुछ लोग, सर, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका है सर। तो जिनका सिलेक्शन हुआ वो चल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। हाँ, मार्क कर देंगे, लेकिन जेन्युइनली बोलो तब, क्योंकि मैं फिर यस सर, आई विल शेयर यू द मेल। कोई बात नहीं, आपका है तो जेन्युइनली आप बोलो, सही गलत थोड़ी बोलोगे, बाकी बच्चे जो है वही केवल लिव होंगे, जिनका नहीं है वो ज्वाइन रहेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना सर, अटेंडेंस बन जाएगा। हाँ मैं ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं, आपको टेंशन नहीं, जो मैं बना दूं। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे थे हम लोग स्टूडेंट 2, ये क्या है, ये भी एक लिस्ट है, सिंपल सी बात है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। तो एम्प्टी, ये क्या बताओ, ये 1 हमें लिखा है, तो ये क्या है आपका, एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी टपल है ना। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अभी बताओ ये अभी सिंगलटन बताओगे, सर टपल ही है सर, अभी भी सिंगलटन वेरिएबल है, टपल है, या क्या है, वेरिएबल हो जाएगा सर, कांस्टेंट वेरिएबल हो जाएगा सर। लेकिन हमें मान लो मुझे एक टपल बनाना है जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, तो मैं यहाँ पे कॉमन पैरेंथेसिस के अंदर शो करे, या तो एक तरीका हम ऐसे लिखेंगे, क्या है आपको टपल आया, समझ में आया कुछ। चलिए चाहता हूँ आप लोगों को देखिए, हाँ जैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म किया किस पे, तो हाँ कुछ लिस्ट सॉरी टपल 1 है, टपल 2, हमें इसको कंकेटिनेशन करना है। टपल 2 आपके पास देखिए, आता हूँ आपको,
देखो अब हम 1 में स्टोर होगा या टपल 2 में या फिर नए नए टपल में स्टोर होगा, तो एक नया टपल बनेगा जिसमें ये डेटा स्टोर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, डेफिनेशन करने पे क्या बनेगा, एक टपल बनेगा। चलिए टपल जो आपको मिलेगा, कंबाइंड टपल जो मिलेगा, जो वैल्यू है, तो 1 2 3, वैसे ही टपल 1 प्लस टपल 4, इसका जो से 4, तो देखिए 1 से लेके 4 तक, मतलब ये 1 हो गया, 2 4 CSC अमन आएगा। देखिए आया 3, मतलब ये टपल 1 टपल को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, रिप्लिकेट करना चाहते हैं, 3 टाइम्स CSC, यहाँ एक रिपीटेशन, तो ये सकते हैं। अब स्लाइड को यहाँ पे टपल 2-3 एलिमेंट्स हैं और स्लाइसिंग हम कर रहे हैं कितना 1 to 50, तो क्या होगा बताओगे कोई? यस एनीवन? क्या 50 इंडेक्स तक है? क्या होगा? रिजल्ट लास्ट तक चला जाएगा। हमने क्या बोला? 34। क्लियर है? जितना होगा उतना वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए टपल 1 टपल 2 ये चीज आप इक्वल टू 5, ये भी टपल, तो पहले टपल S2 इक्वल टू 5, ये दोनों में एलिमेंट है। प्रिंट किया हमने S1, तो क्या हुआ देखिए। अच्छा बताओ कि S1 को जब हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, S2 को किया, दोनों में क्या डिफरेंस मिला? S2 है क्या? S2 टपल है। S2 जो है आपका टपल नहीं है ना। मैंने क्या बोला था, जब आपको सिंगल एलिमेंट करना होगा तो कॉमा यूज करना होगा, नहीं तो वो वेरिएबल समझ लेता है उसको, है ना। तो पैरेंथेसिस में क्या है ना समझ- सर, क्या चीज? उसके अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर है ना सर वो। उससे मतलब बताइए, तो इसका इंटीजर आएगा। तो आपको जब सिंगलटन वैल्यू करना है तो आपको क्या यूज करना होगा यहाँ पे? कॉमा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए इसीलिए हमने S2 into 3 किया था, एक्चुअली वेरिएबल है, इंटीजर की तरह ट्रीट होता है वो, और देखिए इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो गया है। बट S1 देखिए कॉमा हमने यूज किया है तो वो टपल है, और टपल 3 टाइम्स रिपीट हो गया। देखिए क्लियर है? इस सब चीज को याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट कंकेटिनेशन है, अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा चीज है। टपल, मान लीजिए कोई टपल है आपके पास, उसमें वैल्यूज है एप्पल 10, 3 वैल्यूज हैं। आपको वेरिएबल में तरह से अनपैक कर सकते हो, एक्स वाई जेड, 3 वैल्यूज उसमें है, तो 3 वेरिएबल चाहिए आपको। तो पहला वैल्यू एक्स में चला जाएगा, दूसरा वाई में चला जाएगा, तीसरा जेड में, और जब प्रिंट करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। इसी को कहते हैं अनपैकिंग। क्या कहते हैं इसको? अनपैकिंग। अब मान लो ऐसा हो कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल और भी देते हैं, मान लो ए। अब यहाँ पे 3 ही वैल्यू है, यहाँ पे हमने 4 दे दिए, तो क्या होगा? एरर शो करेगा, एरर शो करेगा, है ना। क्या शो किया देखो, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, मतलब लिस्ट टपल में उतने वैल्यूज हैं ही नहीं जितने अनपैक हमें करना हो, तो एरर शो कर दिया आपको। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए ध्यान रखें अनपैकिंग करते समय पता होना चाहिए कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, कितने वेरिएबल यूज करें। एक तरीका और भी है, तरीका कम होते हैं और इसमें टपल में वैल्यू ज्यादा है, जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और हमने यहाँ पे हमें 3 ही वैल्यू में करना है, तो बस हमें एक्स। तो यदि ऐसा देखो, जैसे हमने क्या किया ना, एस्ट्रिक्स, अभी हमने कितने वेरिएबल यूज किए यहाँ पे? 3, और यहाँ पे वैल्यू कितने हैं हमारे पास? 5। उस केस में क्या होगा? चलो मैं अभी स्ट्रिक्स को हटा देता हूँ, मैं इस स्ट्रिक्स को हटा देता हूँ। अभी देखो 3 वेरिएबल में अभी भी एरर आएगा, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, मतलब बहुत सारे वैल्यूज हैं, आपने क्या किया है? कम दिया है। क्या दिया है? वेरिएबल्स जिसमें अनपैक। तो इसके लिए करना क्या होगा? तो इसका तरीका ये है कि आप स्ट्रिक्स दे दो यहाँ पे, तो होगा क्या कि देखिए जिसपे हमने स्ट्रिक्स दिया है ना, उस पे पहले फोकस करें। पहले ये समझिए कि वाई जेड है, तो कैन चला जाएगा, देखिए लास्ट से वाई में कैन चला जाएगा, उसके अलावा जो भी बचा ना वो सारा किस में चला जाएगा? एक्स में चला जाएगा। देखिए हम प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। देखिए एक्स में क्या गया, पहले देखिए वाई जेड, लास्ट से देखिए जेड में क्या ऑरेंज चला गया, वाई में क्या चला गया, बाकी जो बचा स्टार्टिंग में वो सारा। आप चाहते हो कि जो लास्ट में जो बचेगा सारा वैल्यू जेड में जाए, तो क्या करोगे आप? एक्स कॉमा वाई कॉमा स्ट्रिक्स जेड। तो स्ट्रिक्स मतलब क्या? पहला वैल्यू एक्स में जाएगा, दूसरा वैल्यू वाई में जाएगा, बाकी जो बचेगा सारा लास्ट से वो जेड में चला जाएगा। तो देखिए वो भी आप पॉसिबल कर सकते हो। आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो क्या कि पहला वैल्यू पहले में चला जाए, दूसरा वैल्यू दूसरे में चला, बाकी सारा किस में चला जाए? बीच वाले में चला जाए। तो भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स में पहला वैल्यू जाएगा, वाई में जेड में पहला लास्ट वैल्यू जाएगा, बाकी जो बचेगा वो वाई में चला जाएगा। देखिए क्लियर है? इसी को हम अनपैकिंग कहते हैं, मतलब जो कंटेंट है किसी टपल में, उस सारे कंटेंट को हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनपैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? अनपैकिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चों?
अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यदि हम कभी कभी ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं कि चलो दो यूज कर लेंगे, तो पॉसिबल है क्या? तो नहीं, टू स्टार्ट एक्सप्रेशन इज मतलब दो हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है? जब भी हम यूज करेंगे एक ही स्ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसा भी कभी हो सकता है कि हमारे पास टपल में जो है एलिमेंट्स कम है और हम उसको वेरिएबल्स में एक्सेस करना चाहते हैं, वेरिएबल्स में एक्सेस करना चाहते हैं, बट वेरिएबल्स हमारे पास ज्यादा है, इसमें कम है, तो क्या करेंगे? उसके लिए उपाय है एस्ट्रिक्स एक्स लिखते हैं। तो बेसिकली होगा कि लास्ट से दो मतलब ऑरेंज जेड में चला जाएगा, 10 वाई में चला, बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो एम्प्टी टपल क्या होगा आपका, एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होगा, एक्स में चला जाएगा। तो एक्स देखो क्या बन जाएगा, एम्प्टी बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से टपल 1 टपल 2, ये पहला टपल में चला जाएगा, ये दूसरे टपल में चला जाएगा, ये सब चीजें आप ऑलरेडी कर सकते हो, ठीक है? फिट करोगे तो वो चीजें वैल्यू आएंगी आपको। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज है, यहाँ भी अनपैकिंग हो रहा है। यहाँ पे इस टपल 1 में 3 वैल्यूज हैं, तो आप तीनों वैल्यूज वेरिएबल में चले जाएंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? ये सब चीजें आप समझ चुके हो ऑलरेडी। अब देखो एक तरीका ये भी है, अभी देखो यहाँ पे आकाश 34, ये अब यहाँ ऐसे हमने किया, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताओगे मुझे? एनीवन? टपल 1 क्या है बताइए, टपल 1 क्या है? टपल 1 टपल है सर, बस उसमें वैल्यूज तो कौन कौन से होंगे? लिस्ट भी डाल दिया गया है सर। बिल्कुल। तो बेसिकली देखिए प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये सारा एक क्या होगा यहाँ पे, ये सारा एक टपल हो जाएगा। देखिए डबल 2 तो ऊपर से आया, और ये देखिए इस तरह से आपका वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं, जैसे ये सब चीजें हैं जो अनपैकिंग आपने देखा यहाँ पे, इसी को अनपैकिंग करते हैं। यहाँ इसमें किसी को डाउट है, कोई टॉपिक तो बताएंगे, लिस्ट और टपल में कोई डाउट है तो बताएंगे। नो सर। कोई डाउट नहीं है? बाकी लोगों से मैं पूछ लेता हूँ क्या क्या आप लोगों ने सीखा, और कौन कौन है वो भी पता चल जाएगा हमें। ओके, रोल नंबर बैच 2 रोल नंबर 3, बैच 2 रोल नंबर 3, बैच 2 रोल नंबर 3, बैच 2 रोल नंबर 3 आप अनम्यूट कर सकते हैं, हाँ। नोट डाउन, जो बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं उनका नोट डाउन कर लीजिए। रिमूव भी करूंगा उनका सारे बच्चों को। सर यस, लास्ट में वो क्या किए थे, टपल में वो लिस्ट को वैल्यू पुट किए थे क्या? वो अनपैकिंग था, अनपैकिंग। अनपैकिंग का जो लास्ट प्रोग्राम था सर, वो एक मिनट मुझे पहले पूछने दीजिए। रोल नंबर 3, चलिए बैच 2 रोल नंबर 3, ये क्लास में नहीं है, इसका मतलब इसको रिमूव कर लेंगे। ओके, रोल नंबर 4 बैच 2, रोल नंबर 4 बैच 2, रोल नंबर 4 बैच 2 आप अनम्यूट कीजिए या तो कैमरा ऑन कर लीजिए, दोनों में से कुछ, हमें पता चलना चाहिए कि आप क्लास में हैं या नहीं। राकेश कुमार रोल नंबर 4, चलिए आप लोग अपना आदत चेंज नहीं करेंगे तो मैं तो रिमूव कर ही दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। बैच 1 रोल नंबर 1, बैच 1 यस सर, 1 सर। 1, बैच रोल नंबर 2, ओके मैं अटेंडेंस बोल रहा हूँ सबका। बैच 1, बैच 2, EQ 5th सेम 17। यस, बैच 1 में अटेंडेंस बोलेंगे सारे बच्चे। रोल 1 नंबर सर। रोल नंबर 1, यस सर, 1।
रोल नंबर 2, हैंड रेज किया है। रोल नंबर 3, अनम्यूट करने का ऑप्शन है। रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, यस सर, रोल नंबर 4। रोल नंबर 5 बैच 1 का, 6, सर विप्रो का पीजीपी में सर क्या वो हुआ? विप्रो में गया है सर, उसका पीजीपी है सर अभी। कितना? रोल नंबर 5, यस सर। रोल नंबर 5 और 21 दोनों। 5 एंड 21, ओके। बैच 1 का ये दोनों। यस Yes, सर, sir. बैच 1। तो रोल नंबर 6, 7, यस 8, सर 7, रोल नंबर 7। यस सर 8। 8, 9, 7 सर, बैच 1। 7 बन गया, 8, 9, यस सर 8। ओके, 9, 10, यस सर, रोल 10। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यस सर 18। 19, 20, यस सर 19। 20, 21, 22, सर 21 पीजीपी में गया सर, विप्रो ओरिएंटेशन में। ओके 21 बना दिया। 22, 23, 24, 25, 26, यस सर, 26। 27, 28, 29, सर 28 भी गई है सर। 28 तो यहीं पर है। ज्वाइन करके चली गई पीजीपी में, वो विप्रो ओरिएंटेशन में। 29, 30, 30 प्रेजेंट सर। 31, सर 31 भी है सर, विप्रो ओरिएंटेशन। 32, सर एक 23 गया है सर, विप्रो ओरिएंटेशन में मैसेज कर रहा है सर। छूट गया मेरा। छूट गया या आप बोले नहीं? बताइए। सर बोले नहीं। दोनों में डिफरेंस है ना, छूट गया और आप बोले नहीं। या तो मैंने छोड़ दिया या आप बोला नहीं। आप सर बोले नहीं। ध्यान रखा कीजिए ना, आपका जो भी क्लास करने का आदत है थोड़ा सा उसको चेंज कीजिए आप, ठीक है ना। सॉरी सर एक रोल 23 सर, विप्रो ओरिएंटेशन में किया हुआ, अभी मैसेज कर रहा है सर। 31, 32, 31 हो चुका है, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, यस सर 45। 46, 47, 48, 49, 50। यस सर 49। कितने बच्चे हैं बैच 1 में? सर 47 भी गया सर, विप्रो ओरिएंटेशन। So 53. सर 47 48 दोनों सर। सर रोल 20 भी है। मैंने पूछा आप लोग से कि कितने बच्चे हैं बैच 1 में? बैच 1 में 55 है टोटल। ओके 56 सर। सर 56। कोई बात नहीं। 48, सर 48 ओरिएंटेशन सर। ओरिएंटेशन में सर। 49, यस सर 49। ओके 50, 50 रोल नंबर, 51, 52, 53, Yes sir 53. 54, 55, 56, 57। चलिए सर बैच सर 1 का हेलो। 17 भी बना दीजिएगा। 17 बैच 1 का 17 भी गया हुआ है। सर रोल 2 बना है सर बैच 1 का। हाँ ठीक है। अब बैच 2 में आते हैं हम लोग। बैच 2 में 1 से लेके 10 तक। सर बैच 1 का रोल 2 सर। हाँ हाँ बना दिया वो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? रोल नंबर 1 बैच 2, रोल नंबर 2 बैच 2, यस सर 2। रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 ओरिएंटेशन में गया। 21, 19 सर 19 गया हुआ ओरिएंटेशन।
बैच 2 की अच्छा 19 20 21 Yes, sir. 21. 22 यस सर 22 23 बैच 2 का बोल रहा हूँ मैं 23 यस सर बैच 2 22 ओके 23 24 25 26 sir. 24. ओके 25 26 27 Yes, sir. 27. 28 29 Yes, sir. 29. 30 31 32 32, sir. 33 34 35 36 37 Yes, sir. सर 38 31 38, sir. 38 39 Yes, sir. 31 सर 31 छूट गया सर 31 छूट गया फिर बोलोगे तो ऐसे हम काट देंगे फिर है ना Sir, सर 38, नेटवर्क sir. स्लो था, आप बोले थे 31 में बोला था लेकिन तुम नहीं बोले ना तो तुम सर नहीं नेटवर्क स्लो था। बोले, बताइए 32 33 34 35 36 37 हो गया है 38 भी हो गया है। 32 हो गया है ना सर? बिल्कुल हो गया है Sir, 38, sir. कितनी बार बोलोगे बताओ कितनी बार बना दो 5 बार बना दो रोल नंबर आपका Sir, interrupt हो रहा था बाद में. 39 40 39 ओरिएंटेशन में 40 41 42 41, sir. 41. 41 42 okay 43 43. 44 Yes, sir. 45 45, sir. 44 45 46 47 batch 2 47 48 Yes, sir. 48. 49 50 51 52 53 Yes, sir. 53. 54 Yes, sir. 54. 55 56 Yes, sir. 57 56. 57 56 का भी है. ओके 57 हो गया और सर कोई बैच 1 रोल नंबर 5 सर बैच 1 रोल नंबर 15 और रोल नंबर 20 सर क्यों ये भी गए हैं सर 20 पीजीपी में गई है और रोल 15 का माइक सर अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। माइक अनम्यूट नहीं हुआ तो हैंड रेज का भी ऑप्शन होता है वो भी कर सकते थे जब था उनका नंबर ठीक है ना सर वो किया हुआ है हैंड रेज अभी किया है इससे पहले नहीं था ठीक है जब रोल नंबर बोला गया था तब करना चाहिए था और मैं फिर से बता देता हूँ मैं रोल नंबर आपका एक बार बोलूँ दोबारा मैं नहीं बनाऊंगा ठीक है क्योंकि रोल नंबर ही मैं अटेंडेंस ही नहीं बना सकता हमेशा के लिए है ना तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए इस चीज के लिए क्लास में भी अवेयर रहिए जब पूछता हूँ जो बताता हूँ उसको भी सुनिए और जो चीजें हैं एक्टिविटी में पूछ भी सकता हूँ और कल ये नहीं कि मैं पूछूं कि क्या बताया तो फिर आप लोग बोलो कि सर पता ही नहीं है तो क्लास में रहते हो एटलीस्ट तो देखा करो कि समझा करो क्या बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ कुछ बच्चे बोलते हैं स्ट्रिंग बता रहा हूँ स्ट्रिंग मैंने कब बताया तो लिस्ट में देखिए मैंने लिस्ट और टपल बता दिया आपको अगली क्लास में हम लोग सेट और डिक्शनरी देखेंगे हम लोग ठीक है क्लियर है बच्चों तो आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देखिएगा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा बेटर होगा आप लोग ठीक है बच्चों हैव अ नाइस ऑल ऑफ यू कोई डाउट है